3 hours 42 मिनट्स में 8 बजे 22 मिनट हो रहे हैं और मुझे आ रही है नींद। रात में 2 घंटे सोया था, 2 घंटे तो एटलीस्ट सोया था मैं, बट पता नहीं बहुत भयंकर नींद आ रही है। तो अभी रुक के थोड़ी देर सोते हैं 10-15 मिनट और फिर आगे चलते हैं। आगे बहुत बड़ी भाई वादियाँ है, वादियाँ, बिल्कुल वादियाँ इतनी अच्छी है और रास्ते इतने अच्छे हैं क्या बताएं, बिल्कुल मजा आ रहा है। सबसे अच्छी बात ये है कि बारिश रुक गई है, बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो बारिश नहीं होती है तो आप स्पीड थोड़ा मेंटेन कर सकते हैं, 100 पे आप आराम से चला सकते हैं, 80 से 100 पे। तो वही कर रहे हैं। ये पहाड़ हैं चारों तरफ पहाड़, बादल। 20 मिनट का हमने लिया था, मैंने लिया था पावर नैप। और ये जो गड्ढे वाला सीन था, लोग बोल रहे थे बहुत सारे गड्ढे हैं। ये जितना भी पैच वर्क आपको दिख रहा है, मुझे लग रहा है सारे गड्ढे भर दिए गए हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों को गड्ढों वाला कोई रास्ता नहीं आया। बट ये पैच वर्क बहुत दिखे हैं मेरे को, ये बैंडेड लगाए हुए रास्ते पे। ये जितने भी बैंडेड लगे हैं आप समझ जाइए कि खेल हो चुका है, सारे गड्ढे भर दिए गए हैं हमारे लिए, कि कहीं हम लेट ना हो जाए, क्योंकि हमें तो बहुत दूर जाना है भाई। बैलगाड़ी भी दिख गए इसी बात पे। 150 किलोमीटर अभी बाकी है, करीब 145 किलोमीटर और समथिंग। 10:50 हो रहे हैं, 11 बजने वाले हैं। अब देखते हैं कि ये 130-140 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगता है और हैदराबाद कितने बजे पहुंचते हैं। 4:30 बजे हम लोग घर से निकले थे, 1 घंटा तो हम लोग को बैंगलोर एयरपोर्ट पहुंचने में लग गया था। 1 घंटा 45 मिनट समथिंग, हाँ 1 घंटे करीब। तो देखना है कि कितने बजे तक हैदराबाद पहुंचते हैं। अगर अगले 2 घंटे में पहुंच गए तो भी सही है, 12:30-1 बजे तक भी पहुंच गए तो सही है। फिर वहां से नागपुर की दूरी है करीब 450 किलोमीटर और समथिंग। होटल अभी तक बुक किया नहीं है। स्टोन ने अपना कमाल दिखा दिया, बिल्कुल दिखा क्या दिया है, कमाल दिखा रहा है। 50,000 कैसा है, सब ठीक है या नहीं? मजा आ रहा है। गाड़ी कर देता हूँ लॉक। ओहो, गाड़ी लॉक नहीं होती है क्योंकि मैं दोनों चाबी लेके आया हूँ। एक चाबी बैग में है तो लॉक होती नहीं रहती है, इधर से लॉक करूँगा तो हो जाएगी। हाँ, बट गाड़ी देखो अब चमक रही है। क्यों चमक रही है? क्योंकि बारिश इतनी भयंकर मिली ना हम लोगों को, गाड़ी को पूरा चमका दिया। वाह, यहाँ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, छोटा सा बिल्कुल। और उसके बाद यहाँ से अभी भी 120 किलोमीटर दूर है हैदराबाद, और टाइम कुछ 11:45, 11:40 ऐसा कुछ हो रहा है। ओहो, अभी पहुँचना है हैदराबाद, वहाँ से फिर पहुँचना है नागपुर। वॉशरूम वॉज वेरी क्लीन। अगर आप इस रास्ते से आ रहे हैं तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, और वॉशरूम वगैरह बहुत क्लीन था। मुझे ये प्लेस भी बहुत क्लीन लगी, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ था नहीं खाने के लिए, इसलिए अब हम लोग, उन्होंने बोला यहाँ से 3 किलोमीटर्स उडुपी है, तो देखते हैं अगर हम वहाँ पे रुकते हैं या नहीं रुकते हैं।
हैदराबाद से 60 किलोमीटर पहले हमें पुलिस वालों ने रुकाया है। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस एक्चुअली चेक कर रही है, नंबर डाल के उनके सिस्टम में उनको पता चल जाता है कि पीयूसी इंश्योरेंस वो सब अपडेटेड है नहीं। थैंक यू। तो बोल दिया उन्होंने थम्स अप, जाओ। ये तो लकीली मुझे 2 दिन पहले याद आया था, मैंने पीयूसी 2 दिन पहले कराया है, पीयूसी एक्सपर्ट था मेरा। तो अब अच्छा है, वो लोग वो उनके पास टैब होता है, टैब में नंबर डालते हैं, सारा कुछ ऑनलाइन दिख जाता है उनको। अंकल भी एकदम ऐसे स्माइल करके कर रहे थे, अरे इसका सब अपडेटेड है, कैसे करेंगे, चालान कोई चालान नहीं चाहिए। बाकी अपडेट ये है कि 12:13 हो चुके हैं और 60 किलोमीटर दूर है हम लोग हैदराबाद से। नागपुर में हम लोग को कोई होटल मिल नहीं रहा है क्योंकि नागपुर में कोई डॉक्टर्स का कोई इवेंट चल रहा है। हम लोगों ने कल तक बुक किया नहीं था क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम अप्रूव हुआ नहीं था, लास्ट मोमेंट पे अप्रूव हुआ। तो हम लोगों ने आज सोचा ऑन द वे बुक करेंगे। जब तक बुक करते सारे रूम्स जा चुके हैं, हाईवे वाले और जितने भी हैं अच्छे होटल्स वहाँ पे। तो अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, या तो फिर नागपुर रुके ही नहीं, डायरेक्ट जबलपुर चले जाए और 300 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो 1400 किलोमीटर करें और फिर जबलपुर में स्टे करें, या नहीं तो वहीं कहीं सिटी में अंदर जाके कोई होटल देखे। क्योंकि प्लान ये था कि पहले दिन चलाएंगे 1100 किलोमीटर, दूसरे दिन चलाएंगे 700 साढ़े 700 किलोमीटर और बाकी जो 500 साढ़े 500 किलोमीटर बचा है वो थर्ड डे हो जाएगा आराम से बिंदास घूमते फिरते। बट ये होटल नहीं मिल रहा है तो उसका थोड़ा ना कैलकुलेशन उससे थोड़ा इधर उधर हो रहा है। लेट्स सी। और यहाँ से बेंगलोर से हैदराबाद तक के रोड कंडीशन बता दूं कि उसकी रोड कंडीशन ये है कि सारे जो पॉट होल्स थे वो भर दिए गए हैं। बीच में 4-5 किलोमीटर ऐसा है कि पॉट होल्स मिलेंगे आपको, 5 या 10 किलोमीटर, बट वो आप डॉज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप आराम से चला के गड्ढे को स्किप कर सकते हैं। बस को जाने दो भाई, इतना बड़ा बस आ रहा है। ओ भाई ब्रेक लगा दे भाई, लगा दिया। हाँ, अदरवाइज रोड बहुत ही बढ़िया है, आप मस्त बिंदास आ सकते हैं। कितना हुआ 4:30 बजे हम लोग निकले थे घर से, 12:15 हो रहा है, मतलब 8 साढ़े 8 घंटा, 12:30 तो बजेगा ही। तो लेट इसलिए हुआ क्योंकि इतनी तेज बारिश आ रही थी। हाँ राइट, बारिश आ रही थी एटलीस्ट फॉर 3 आवर्स। हाँ वो मैं भूल गया था, बारिश आ रही थी इसलिए हम लोग का स्पीड थोड़ा कम हो गया था। तो 8 घंटा हम लोग को ऐसे लगा है, मैं अगर कैलकुलेट कर रहा हूँ। इंजन रन टाइम 6 आवर 55 मिनट्स ही बता रहा है। हाँ, तो हमने ब्रेक शायद ब्रेक लिया और गाड़ी कहाँ हमने ब्रेक लिया, सोए भी तो ना 20 मिनट। हाँ, बीच में 20 मिनट के लिए सोए थे पेट्रोल पंप पे। तो इंजन रन टाइम 7 घंटे ही दिखा रहा है, मतलब 7 घंटे में हैदराबाद पहुंचने वाले हैं हम लोग। आधे घंटे अगर पहुंच गया तो 7.5 घंटे में। तो स्टे ट्यून्ड, क्या होता है देखते हैं। पहुंच गए हम लोग नेहरू ORR टोल रोड। यहाँ से ऊपर जाके लेफ्ट लेना है तो रिंग रोड से हम लोग चले जाएंगे, नागपुर वाला हाईवे को ज्वाइन करेंगे, NH 44 को ही। जाओ भाई। लेकिन हमारे प्लान में एक छोटा सा चेंज आया है। छोटा सा चेंज ये है कि अब हम लोग बिरयानी सिटी आए हैं और बिरयानी नहीं खा के जाएंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। वैसे आप टाइम देख लो, इंजन रन टाइम 7 घंटे 21 मिनट का है, मतलब गाड़ी 7 घंटे 22 मिनट के लिए स्टार्ट थी। 16 का एवरेज मिला है। 554 किलोमीटर हमने आज गाड़ी चलाई है। 12:42 हो रहा है। अभी चलते हैं सिटी के अंदर, बिरयानी खाएंगे पैराडाइज में और वहां से फिर वापस आएंगे और वापस से ये टोल रोड ज्वाइन कर लेंगे। तो हम लोग ये वाला रूट ले रहे हैं अभी। यार बिल्कुल ना रिंग रोड के बिल्कुल मुझे लगता है कि 6-7 मिनट लगा होगा पैराडाइज पहुंचने में। और उधर है, यहाँ से यू टर्न मारा और आ गए। यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो रिंग रोड आ जाएगा और यही है। और यहाँ पार्किंग है तब बड़ा सा। भाई अब यहाँ पे आ गए हम लोग और बिस्किट्स ले रहे हैं।
तो लेके जाएंगे ही, अब यहाँ तक आए तो देख लो हो गया 1:45। उन्होंने ब्रेक लिया, जो ब्रेक थोड़ा बोला जाए तो थोड़ा लंबा चल गया, खाने पीने में थोड़ा टाइम लग गया। अभी तक हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि नागपुर रुकेंगे या जबलपुर रुकेंगे, कैसे करेंगे, तो वो ऑन द वे डिसाइड होगा। सुबह निकले थे तो बारिश हो रही थी भयंकर, ठंड लग रही थी। यहाँ पे इतनी जबरदस्त धूप है, बिल्कुल जला देने वाली धूप है। और यहाँ पे स्पीड लिमिट 120 की है, तो मैंने लगा दिया है क्रूज 118 का, 118 पे क्रूज कंट्रोल लगा दिया है। दोनों पैर हटा लिए हैं और मस्त गाड़ी चलती रहेगी 118 पे जब तक नागपुर वाला कट नहीं आता है। मुझे लगता है नागपुर वाला कट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 40 किलोमीटर या कुछ है यही रास्ते पे, तब जाके नागपुर वाला कट आएगा। फिर वहां से NH44 पे ज्वाइन हो जाएंगे, पूरा सिटी बाईपास हो जाएगा। पहले NH44 से अंदर से जाना पड़ता था सिटी से। और आज ना मुझे इंजन की आवाज बहुत ज्यादा सुनाई दे रही थी, तो मुझे पता लगा कि इंजन से ज्यादा आवाज आने लग गई है क्या, या क्या हो रहा है ऐसे। अभी तो मैं पावर मोड में चला भी नहीं रहा हूँ। फिर मैं सोचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि टायर नए लगाए हैं हमने ब्रिजस्टोन के। आपने इससे पहले वाले एपिसोड देखे होंगे जिसमें मैंने ब्रिजस्टोन वाला टायर लगाया है। तो वो टायर से ना पहले टायर का बहुत ज्यादा आवाज आता था, वो टायर नॉइस जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई, कैबिन बहुत साइलेंट हो। तो क्या हो रहा है कि इंजन की आवाज सुनाई दे रही है। बताइए, ब्रिजस्टोन टेक्नोलॉजी दैट ड्राइव्स द वर्ल्ड। और मुझे लगता है कि पिकअप भी अब थोड़ा ज्यादा हो गई है, चलाने में थोड़ा और मजा आ रहा है। अभी तो गाड़ी 7 घंटे में ही बैंगलोर से हैदराबाद पहुंच गई। देखते हैं यही कमाल ब्रिजस्टोन हैदराबाद से नागपुर के लिए दिखा पाता है या नहीं। उसकी भी जर्नी 550 किलोमीटर ही है। यार 6:32 हो गया, मुझे लग रहा है 2:35 हो रहा है मुझे लगा। और अब आया है, अभी भी नहीं आया है एग्जिट 6 नागपुर वाला। मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने ना कोई गलत टर्न ले लिया, मतलब ऑपोजिट साइड से आ गए, क्योंकि इतना दूर तो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि 1:30 बजे हम लोग शायद रिंग रोड पे आए थे, एग्जिट 7 अब आया, अब एग्जिट 6 आएगा नागपुर का। तो 632 किलोमीटर हो रहा है, तो शायद 557 या 560 था हमारा किलोमीटर्स। तो नहीं, 560 हम जब हैदराबाद पहुंचे थे तो 30 और 40 30 70 किलोमीटर थोड़ी आना होता है, 40-45 किलोमीटर आना होता है। पता नहीं क्या चक्कर, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ तो मिस हुआ इसमें। एक घंटे ज़्यादा चला गया हमारा यहाँ इस हाईवे पे मजे लेते हुए। मुझे लगता है हमने पूरा गोल चक्कर लगाया है। बाद में देखूंगा ये पूरा गोल चक्कर कितने किलोमीटर का है। चल गया, हमने ना ये वाला रूट लिया यहाँ से, ये पूरा लिया है, जबकि टर्न ये वाला लेना था। लेफ्ट से अगर रिंग रोड लिए होते तो वो कब का हम लोग को नागपुर ज्वाइन करा दिया होता। हो गया नागपुर रोड लेफ्ट एग्जिट 6 आ गया है फाइनली। भाई साहब ऐसा लग रहा था कि आज पूरा दिन एक्सप्रेसवे पे ही निकाला है, ORR पे ही निकाला है हमने। अब ये टर्न लेंगे और NH44 पे ज्वाइन हो जाएंगे। बिरयानी खा के आ रही है नींद। ऊपर से ये वाला ORR तो इतना ही खतरनाक था कि उसमें बस क्रूज कंट्रोल लगा के आराम से सो जाओ, तो उसमें नींद ज़्यादा ही आती है। NH44 आएगा, थोड़ा चैलेंजेस आएगा, बाइक वाले, कार वाले, ट्रक वाले,
सब आगे पीछे ऊपर नीचे करते हैं तो क्या है, नींद नहीं आती है फिर। ऑन द क्लॉक और अब हम लोग ज्वाइन हो रहे हैं NH44, है ना। हाँ, ज्वाइन हो गए हम लोग NH44। कोई आ तो नहीं रहा नहीं। भाई कॉफ़ी की बहुत ज़रूरत पड़ गई थी, बहुत ज़्यादा, इसीलिए। और ये हम हाईवे पे हम लोग देख रहे थे, अचानक से ये सब कटा हुआ CCD का बोर्ड दिखा और फिर ये दिखा ऐसा, बहुत ही बेरंग टाइप का है, इसका कलर निकल चुका है, शेड गिर चुका है। बट आपको तो पता ही है कि, पता होगा कि CCD बंद हो रही है अब। बट बहुत अच्छा चेन था यार, मुझे बहुत अच्छा लगता था। सब बढ़िया। समय हो रहा है 3:20। एनर्जी थोड़ी कम हो गई है, ब्लैक कॉफ़ी पी के एनर्जी लाएंगे वापस। एक फ़ोटो ले लेता हूँ यहाँ से थंबनेल के लिए। नहीं लूँगा, अच्छा थंबनेल नहीं होगा, आप लोग वीडियो देखोगे नहीं, इसलिए अभी लेता हूँ। भाई साहब खतरनाक हॉन्टेड CCD है, ये पूरी रात खुली रहती है। ऊपर से मैंने अभी एक रील बनाया डाला है, अभी वो रील मैं अभी तो WhatsApp पे डाला है, बट जब आप ये एपिसोड देख रहे होगे तब तक मैंने शायद शॉर्ट भी डाल दिया होगा YouTube में। भाई साहब बिल्कुल कलर निकला हुआ है, आधा गिर गया है पोस्टर, आधा कहीं से पेंट निकला हुआ है, इधर पूरा जंगल है, खतरनाक है। ब्लैक कॉफ़ी उठा ली है हमने और अब निकल रहे हैं।